नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। खबरों की शुरुआत करूं उससे पहले जेपी नड्डा के बेटे की आज मैरिज एनिवर्सरी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत तमाम वीआईपी मौजूद रहेंगे। दिल्ली में इस वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। खैर, ये तो ऐसी ही थी। मुख्य खबर आज थोड़ी ज़्यादा गंभीर और आपके लिए सुनने योग्य है। खबर यह है कि आपने हिडेनबर्ग नाम का किसी एजेंसी का नाम पहले कभी सुना है क्या? ये अमेरिका की मार्केट एनालिसिस एंड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। यानी ये कंपनियों के कागजात, उनके बैंक अकाउंट्स वगैरह डिटेल्स इन्वेस्टिगेट करती है और रिसर्च पेपर पब्लिश करती है। 24 जनवरी 2023 को, यानी ठीक एक दिन पहले, हिडेनबर्ग ने एक रिसर्च पेपर जारी किया अपने इन्वेस्टिगेशन के आधार पर, और वो रिसर्च पेपर था दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी और भारत के सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाले बिजनेसमैन अडानी, गौतम अडानी के बारे में। अब गौर कीजिए, हिडेनबर्ग जो कि अमेरिकन की इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है, इन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन में पाया है कि अडानी ग्रुप ने बड़े पैमाने पर मार्केट का मैनिपुलेशन किया, अपनी मनमर्जी से अपने स्टॉक के दाम बढ़ाएं और कंपनी को गलत तरीकों से फायदे में दिखाया। इसके अलावा ये रिसर्च जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है, ये कहते हैं कि अडानी ग्रुप ने खुद अपने शेयर के दाम बढ़वाता है। अडानी ग्रुप 22 में से 8 डायरेक्टर अडानी परिवार के ही हैं और अंत में यही सारे फैसले लेते हैं। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट ये भी कहती है कि मॉरिशस में गौतम अडानी के जो भाई हैं विनोद अडानी, इन्होंने 38 शेल कंपनियां बनाई हैं। 38 शेल कंपनियां गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने बनाई है। इसके अलावा विनोद अडानी और गौतम अडानी के फर्म के लोगों ने बड़ी संख्या में मॉरिशस में ही शेल कंपनियों का निर्माण किया है। इन 38 के अलावा हिडेनबर्ग की रिपोर्ट यह भी कहती है कि अडानी ग्रुप के फ्रॉड के खिलाफ 4 बार सरकारी जांच शुरू हुई, लेकिन अज्ञात कारणों से वो जांच बंद कर दी गई। हिडेनबर्ग जो अमेरिकी इन्वेस्टिगेशन फर्म है, उसकी रिपोर्ट यह भी कहती है कि अडानी ग्रुप के ने कहा है कि अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी टोटल गैस लिमिटेड का जो ऑडिट करता है, जो फर्म इस कंपनी का ऑडिट करता है, सिर्फ 11 लोग उसमें काम करते हैं और कोई वेबसाइट नहीं है। इन्वेस्टिगेशन बताती है कि इतनी बड़ी कंपनी के लिए 11 लोगों का फर्म जो ऑडिट करता है, ये संभव ही नहीं है। उनके पास एक्सपर्टाइज ही नहीं है, यानी ऑडिट में भी फ्रॉड है अडानी कंपनी के। रिपोर्ट कहती है कि राजेश जो कि गौतम अडानी के छोटे भाई हैं, ही वॉज अरेस्टेड ट्वाइस ओवर एलिगेशन ऑफ फ्रॉडरी और टैक्स फ्रॉड। गौतम अडानी के एक भाई जो विनोद अडानी हैं, वो मॉरिशस में 38 शेल कंपनी बना रहे हैं, और दूसरे भाई जो राजेश हैं, इनको अरेस्ट किया गया था 2 बार फ्रॉडरी और टैक्स फ्रॉड केस में। आजकल वो अडानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, माफ़ कीजिएगा। जिस शख्स को 2 बार टैक्स फ्रॉड के गुनाह में गिरफ्तार किया गया हो, वो अडानी ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया है। एक और शख्स हैं समीर वोरा, ये हैं गौतम अडानी के ब्रदर इन लॉ। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ डायमंड ट्रेडिंग स्कैम, हीरे के व्यवसाय का जो घोटाला हुआ था उसमें ये आरोपी हैं। इन पे ये आरोप है समीर वोरा पे, जो कि गौतम अडानी के ब्रदर इन लॉ हैं, कि ये फॉल्स स्टेटमेंट रेगुलेटर्स के सामने इन्होंने दिया था। आजकल ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अडानी ऑस्ट्रेलियन डिवीजन के। अमेरिकी रिसर्च फर्म कहती है कि अडानी ग्रुप का घोटाला दुनिया के कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है। ये हम नहीं कह रहे, ये अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च फर्म हिडेनबर्ग कह रही है। और इस रिपोर्ट के आने के बाद अचानक अडानी के शेयर्स गिरे हैं और एक दिन में
7 अरब का नुकसान हुआ है। क्या ये खबर आपको हैरान नहीं करती? सारा पेपर है, रिसर्च पेपर उनका, कई न्यूज़ पोर्टल्स में, चाहे देश या विदेश के हैं, उन्होंने इस खबर को छापा है। इसलिए हम अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहे, ये सारा कुछ ऑलरेडी सार्वजनिक जीवन में है। अगर आपके पास टाइम है तो इसे पढ़ें ज़रूर कि अडानी ग्रुप कैसे न सिर्फ भारत के इतिहास में बल्कि दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा कॉरपोरेट फ्रॉड है। ये तो थी राष्ट्रीय खबर। अगर बिहार और झारखंड की बात करें तो बिहार और झारखंड में इस वक्त सिर्फ 2 ही शख्स की चर्चा है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा और झारखंड में लॉबिन हेम्ब्रम। दोनों अपनी अपनी पार्टियों से बगावती रुख अख्तियार किए हुए हैं। पहले लॉबिन हेम्ब्रम के बारे में बता देते हैं। लॉबिन हेम्ब्रम विधानसभा से लेकर पारसनाथ मरांगबुरु की तहेटी तक और उसके बाद आज उन्होंने जो कुछ भी कहा है, और उन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अपनी ही पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर हमला बोला है। लॉबिन हेम्ब्रम कहते हैं कि डिरेल हो गए हैं हेमंत सोरेन। लॉबिन हेम्ब्रम कहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी मूल विचारधारा से भटक गई है। हेमंत सोरेन कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, लॉबिन हेम्ब्रम कहते हैं कि हेमंत सोरेन के आसपास सिर्फ और सिर्फ बाहरी लोगों का एक कुनबा है जिसमें वो बाकायदा नाम लेते हैं। वो कहते हैं कि अभिषेक पिंटू, सुधीर श्रीवास्तव, किसी चौबे का वो नाम ले रहे थे, पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश, ये सारे के सारे लोग बाहरी हैं और उनकी वजह से ही झारखंड की बदनामी हो रही है। बड़ा सवाल ये कि जो नेता इतना खुलकर पार्टी के शीर्ष कमान की तरफ न सिर्फ उंगली उठा रहा है बल्कि सार्वजनिक मंचों से और मीडिया में बयान भी दे रहा है, उसके खिलाफ पार्टी ने आज तक कोई डिसिप्लिनरी कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की? एक और बगावती हैं, वो बागी हैं बिहार में। उपेंद्र कुशवाहा कथित तौर पर सेकंड इन कमांड, अगर पद की बात करें तो, क्योंकि वो जेडीयू संसदीय दल के नेता हैं, उन्होंने सीधे आज मुख्यमंत्री को चैलेंज किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हटा देंगे, इस पार्टी में तो मेरा भी हक है, मेरा भी हिस्सा है, और अगर इस तरह बड़ा भाई छोटे भाई को धकेल कर बाहर निकालने लगे तो माँ बाप की संपत्ति पर सिर्फ बड़े भाइयों का कब्जा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि उपेंद्र कुशवाहा के दिन गिने चुने बचे हैं, कभी भी उनकी विदाई हो सकती है। उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि इन बयानबाजी के जरिए नीतीश कुमार उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाले ताकि वो जनता के बीच शहादत की मुद्रा में जाएं। आरसीपी सिंह के साथ उपेंद्र कुशवाहा एक नया लवकुश समीकरण बनाने की फिराक में है। कहा यह जा रहा है कि आज न कल वो एनडीए में जाएंगे, लेकिन वहाँ भी यही पेच। तमाम बयानबाजी के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जेडीयू अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं कि सत्ता दिखा नहीं पाती, पार्टी का आला कमान बता नहीं पाता। आज अगर लॉबिन हेम्ब्रम के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो इसका क्या असर होगा, और उपेंद्र कुशवाहा को अगर धक्का मारकर नीतीश कुमार निकालते हैं तो इसका क्या असर होगा? जवाब जरूर दीजिएगा, हमारे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।